हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। माय नेम इज सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं आपको मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेस, इसको लेकर आया। ठीक है, ट्रेस होता क्या है मैट्रिक्स के अंदर, ट्रेस क्या है या इसके यूजेज क्या है। ट्रेस अप्लाई करने से क्या होता है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स के हैं बहुत इजीली तरीके से कम टाइम में हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेस, तो यहाँ ट्रेस को लेते हैं कि ट्रेस होता क्या है। तो ट्रेस को एज अगर डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल या सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये भी कह सकते हो आप, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। कहने मतलब है मैट्रिक्स में प्रिंसिपल जो मेन डायगोनल्स होते हैं उनको जब आप ऐड कर दोगे तो वो ट्रेस निकल के आता है। मीन्स आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अगर इसका आपको ट्रेस बताना है, ट्रेस ऑफ ए बताना है, तो हमने क्या बोला, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स में। तो इनको जब ऐड कर दोगे आप 1 + 5 + 3 1 + 5 + 3, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी को हम ट्रेस बोलते हैं। तो ट्रेस समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए तो आपका ट्रेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ए दिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप ट्रेस अगर निकाल रहे हो, ट्रेस फाइंड कर रहे हो, तो होगा ट्रेस ए हो जाएगा आपका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा 1 + 4 हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इसी ट्रेस को यूज करके हम जो है क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, समझ में आ गया। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस, प्लस ले लेते हैं, ये डी आई ले लेते हैं, देन फाइंड लैम्डा। पहला क्वेश्चन लैम्डा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं डी क्या होगा। ये दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से 1 2 3 4 है, एंड दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ए प्लस डी आई। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डी हमारा डिटर्मिनेंट, डी ये वेरिएबल से लैम्डा है डी। तो आपको फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में लैम्डा क्या होगा एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपका डी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस डी आई दिया हुआ है, तो देन फाइंड करना है कि आपको लैम्डा क्या होगा और सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका डी क्या होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। एक जो कैली हैमिल्टन ने मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये होगा आपका ए स्क्वायर माइनस ट्रेस होता है इंटू ए होता है प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। इसी को यूज करते हैं, देयरफॉर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है, हमने अभी बताया कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू ए हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आप देख लो, 1 2 3 4 है, इसको सॉल्व करोगे 4
माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे ये माइनस का 2 हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 2i, ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 5a प्लस 2i। यहाँ सब देख रहे हो, इससे कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पर आ गया कि लैम्डा का मान आपको मिल गया 5 एंड डी की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे क्या है, अगर नॉर्मली आप करना चाहते हो तो पहले a का स्क्वायर करोगे, ओके, फिर a में लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स में d से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद a स्क्वायर जो फाइंड हुआ है उससे कंपेयर जब करोगे तो वहां से लैम्डा का मान एंड d का मान फाइंड होगा। लेकिन अगर ये मेथड अप्लाई करते हो तो विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप दोनों के आंसर दे सकते हो। ओके, एक दिया हुआ है आपका a इक्वल टू 1 माइनस 1 2n माइनस का 2, ओके, एंड a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा a प्लस का डी आई, सेम लेते हैं। तो आपको बताना है, फाइंड करना है, फाइंड पहला है कि लैम्डा कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन है आपका डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, जो मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस होगा, ट्रेस इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 माइनस 2 आपका माइनस का 1 होगा इंटू ए हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आ जाएगा 1 माइनस 1 2n माइनस 2 है, दोनों को मल्टी माइनस 2 और प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 i इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए आ गया। तो यहाँ से आपका है डी की वैल्यू होगी, आप देख रहे हो कि डी की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी, लेकिन लैम्डा की वैल्यू -1। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपका 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। देन फाइंड ए इनवर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि ए इनवर्स क्या होगा। इसके ऑप्शन जो दे रखा है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2a, सेकेंड ऑप्शन है a प्लस 2i, थर्ड है आपका a माइनस 5i अपॉन में 2 हो जाएगा, एंड आगे नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, फाइंड करना ए इनवर्स क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है। अगर नॉर्मली आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो तो क्या करते, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और इनके साइन को बदल देते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा, एंड -2 माइनस का 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। आपको पता है कि ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ओके, इसका जो मॉड होगा, मॉड आपका आएगा -2, तो यानी हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा आपका 4 -2 -3 एंड 1। ओके, लेकिन आपको इस टाइप से नहीं दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ये मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी होगा। क्यों, पहले ए इनवर्स फाइंड करोगे, इसके बाद 1 बाई 1 चेक करोगे कि कौन सी जो वैल्यू है इसकी इक्वल आ रही है, वही आपका ए इनवर्स की इक्वल होगी अगर इस मेथड से सॉल्व करते हो तो। लेकिन ट्रेस का यूज करोगे तो आपको विद इन सेकेंड हो जाएगा। करके देख लेते हैं। ये है कि ट्रेस जब यूज करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सम ट्रेस 5 हो जाएगा, ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 6 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए टू ए इनवर्स आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक पावर कम हो जाएगी, ए बन जाएगा, ये ए इंटू ए इनवर्स आई होता है तो माइनस का 5 आई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 ए इनवर्स इक्वल टू आपका ए माइनस 5 आई हो गया। यहाँ से ए इनवर्स आप निकाल सकते हो 1/2 ए माइनस 5 आई, ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कहीं मैच कर रहा है, 1/2 ए माइनस 5 आई, ये आपका सी आपका राइट आंसर। अगर इसको सी रिप्रेजेंट करते हो, इसको बी रिप्रेजेंट करते, इसको ए कर रहे हो, और ये डी आपका ए, तो आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको फाइंड करना है देन ए इनवर्स क्या होगा। प्रॉपर मेथड से करोगे तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो ये आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और साइन माइनस का लगा देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं। ये 4 1 हो जाएगा, यहाँ -3 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल होता है। ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इससे जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे तो 4 - 6 माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 से डिवाइड कर लिया और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इस तरह आप करोगे तो फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। होता कि अब ये हमारा आंसर आ गया, अब 1 by 1 सबको अगर सॉल्व करने के बाद अगर ये आ गया तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हमारा राइट में आएगा। वैसे क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन से जब करोगे तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ट्रेस होता है तो ट्रेस आपका ऐड कर लो, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ए हो जाएगा। यहाँ पर ए आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए जो होता है आपका आई के इक्वल होता है, तो ये आई हो जाएगा यहाँ पर, और ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 ए इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 5 आई हो जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स 1/2 इंटू ए माइनस 5 आई आ जाएगा। तो ये हमने 3-4 क्वेश्चन जो आपको बताया है वो ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन उससे बनते हैं। कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टी भी होती है, ट्रेस की प्रॉपर्टी, ट्रेस ए बी जो होता है आपका, यह हो जाएगा ट्रेस बी इंटू ट्रेस ए के इक्वल होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की जो है ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रेस ए प्लस बी, ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू होता है आपका ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ओके, माइनस होगा तो बीच में साइन माइनस हो जाएगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ए इंटू बी जो होगा आपका ट्रेस बी इंटू ट्रेस ए के इक्वल होता है। TR जो लिख रहा हूँ वो ट्रेस का सिंबल है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है।